ठीक है, देखिए स्टार्ट करें माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग का कॉस्ट शीट का दूसरा क्लास है और आज हम लोग सम्स करने जा रहे हैं, जो आपको ऑनलाइन वालों देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। CU 2021 ऑनर्स का सम्स, CU 2021 ऑनर्स का सम्स। पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ देते हैं आप लोग के लिए। देखिए आप लोग को सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों, और जो लोग ऑफलाइन है आप लोग को भेज दिए व्हाट्सएप में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, आप लोग अभी काहे खोज रहे हो, अभी कहाँ से दिखेगा, वो बाद में दिखेगा एडिटिंग होने के बाद। आप लोग बहुत सारे बच्चा खोज रहे हैं कहाँ दिख रहा है, अरे एडिटिंग होने के बाद दिखेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, प्रिपेयर, बना के दिखाइए ना, बना के स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट शोइंग देयर इन रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। पेपर बनाने वाला कितना परेशान किया बच्चा को, बोलिए। डायरेक्ट लिख देता कॉस्ट शीट बनाइए, कॉस्ट शीट में तो सब कुछ आ जाएगा। एक बार भी डायरेक्ट नहीं लिखा कॉस्ट शीट। जो बच्चा थोड़ा भी टेक्नोलॉज के वाइज उतना अच्छा नहीं है वो तो डर जाएगा देख के, बोले बाप रे 500 चीज़ निकालने दे दिया था। हाँ, हम तो ये कॉस्ट शीट सीखे थे, 500 चीज़ निकालने के लिए दे दिया, फालतू पेपर बनाएगा। अरे कितना अच्छा तो है, सब कुछ पे मार्क्स मिलेगा आपको पार्ट में। कैसे मिलेगा? पार्ट में। 5 चीज़ निकाले बोला तो 6 चीज़ निकालने बोला, पूरा मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, स्क्रैप रियलाइज, लॉस हुआ 20,000 और स्क्रैप मिला। स्क्रैप से कमाई कितना हुआ वो बताइए, स्क्रैप से कमाई कितना हुआ बताइए। यस, स्क्रैप से रियलाइज हुआ हम लोग का 15,000। उसके देखिए 20,000 का सामान लॉस हुआ, उससे कमाई कितना हो गया 20,000। सामान में जल जाता है, नुकसान हो जाता है, तो नुकसान होने के बाद डैमेजिंग सामान तो बिकेगा नहीं ना आपका, तो डैमेजिंग सामान बिकेगा तो कम दाम में बिकेगा। कैरेज इनवर्ड 15,000, चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस 80,000, फैक्ट्री वेजेस मतलब डायरेक्ट, देखो फैक्ट्री का खर्चा दिया हुआ है यहाँ पे, फैक्ट्री का खर्चा दिया हुआ है तो मतलब डायरेक्ट वेजेस 2,40,000। फैक्ट्री एक्सपेंस, भाई फैक्ट्री एक्सपेंस कितना भाई 1,60,000। फैक्ट्री शब्द लिख दिया ना, फैक्ट्री एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 84,000, सेलिंग एक्सपेंस 44,000, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 36,000, फिनिश गुड्स 42,000 फिनिश गुड्स का को बेचे हैं हम लोग और 11,55,000 में बेचे हैं। क्वेश्चन में बार बार देखिए 42,000 यूनिट बेचे हैं, 11,55,000 में बेचे हैं। कितने बेचे हैं? 11,55,000। अदर बैलेंसेस दिया हुआ है, रॉ मटेरियल 20,000 था 35,000 हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग बैलेंस 32 था 24 हो गया। फिनिश गुड्स 1,63,800 था, अभी डैश क्या है नहीं पता, तो वहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक का यूनिट दिया हुआ है, वैल्यू भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया हुआ है लेकिन वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 99% टाइम में नहीं दिया रहेगा। नोट, फीफो मेथड इज फॉलोड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब फीफो मेथड से स्टॉक का वैल्यूएशन करिएगा। वेरी गुड सम्स, क्योंकि एक सम्स के बहाने आप पूरा कॉस्ट शीट ही समझ जाएंगे। अब खाली अलग अलग वैराइटीज़ बताना रहेगा बस, तो ये सम्स बहुत ही अच्छा सम्स है गाइस, और इस सम्स के बहाने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है नहीं है। क्वेश्चन को हमने पढ़ दिया, अब क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन से हट जाएगा। अब हम लोग कॉस्ट शीट बनाने के लिए जा रहे। देखिए जब भी आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो आपको हमने क्या सिखाया था, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखिएगा कि आपको सबसे पहले कॉलम फॉर्मेटिंग पे ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट कैसा होगा, फॉर्मेट अगर आप लोगों ने याद किया होगा, जिन बच्चों ने, बात समझे, बहुत अच्छा बात है। जिन लोगों ने नहीं किया याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट के बिना कॉस्ट शीट नहीं होगा। तो CU BCom ऑनर्स 2021, CU BCom ऑनर्स 2021। आइए, कितना कॉलम बनाने बोले थे नॉर्मल कॉस्ट शीट में बताइए? 3 कॉलम, 4 तो नहीं सिखाए थे बाबू, तो आप कॉलेज में पढ़ लिए लेंगे। पर यूनिट हम तो 3 ही कॉलम सिखाए थे पर यूनिट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे देखिए बात नहीं कॉस्ट। अच्छा, कंपनी का कुछ नाम है क्या, देखिए तो कुछ तो नाम होगा ना जी, जहाँ पर नाम नहीं दी से, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट शीट एज एट, डेट दिया कि वो भी नहीं दिया, 31 मार्च 2021। डन विद दिस। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, फॉर्मेटिंग को याद करिए, आपको कुछ नहीं। सबसे पहले फॉर्मेट में क्या था, रॉ मटेरियल कंज्यूम तब निकालते थे जब आपका डायरेक्ट मटेरियल बोल के दिया हुआ नहीं था, और क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल बोल के कहीं भी दिया हुआ नहीं है, इसीलिए आपको क्या निकालना होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। पूरा 1 घंटा लास्ट में तो फॉर्मेट ही सिखाए थे गाइस। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था वो आपको याद करना होगा। तो किसी को फॉर्मूला याद है तो बताइए। रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए, पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम।
अभी उतारिएगा मत साथ साथ, नहीं तो दिक्कत होगा आपको समझने में, समझो। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फॉर्मेट आप खोल के बैठिए, आप सामने ना फॉर्मेट निकाल के बैठिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले क्या लिख देते? ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, बस आपको बैठाना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ देखिए सर, कहाँ देखेंगे? नीचे देखो ना, नीचे 20,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना बोलो, बोलो ना प्लीज, 3 लाख। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, नीचे देखो ना, नीचे। आप एग्जाम में क्या करेंगे ना, जो जो आइटम का काम करते जाइएगा उस पर ना टिक मारते जाइएगा, नहीं तो आपको ना बाद में कंफ्यूज जाएंगे कौन सा आइटम का यूज़ किया, कौन सा आइटम का यूज़ नहीं किया। तो एग्जाम हॉल में जैसे जैसे चीज़ों का यूज़ करते जाएंगे वहाँ पे ना टिक मार देना। क्या मार दोगे? यस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बाबू? 35,000। तो फाइनल बोलिए, 20, 3 लाख और 35,000 कितना आएगा बताइए? अच्छा और कुछ है क्या? वो अभी बहुत कुछ है इसमें बाकी है। अभी क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने बोला था हम लोगों को। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, अच्छा आप लोग बताइए एबनॉर्मल लॉस को ऐड करने बोले थे या लेस? एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल कितना बोलिए? 20,000। उसके बाद देखिए एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल हो गया, और अगला आइटम क्या? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से रिलेटेड और कोई खर्चा वर्चा है तो देखिए कैरेज इनवर्ड है ना जी, कैरेज इनवर्ड तो खर्चा होता है, तो उसको क्या कर देंगे? ऐड कैरेज इनवर्ड, मतलब मटेरियल को लाने का खर्चा कितना बोलिए? 15,000। जो माइनस वाला एकदम ऐसे रैंडमली करिएगा, प्लस वाला को प्लस करिएगा, माइनस वाला को माइनस करिएगा, पूरा करके बताइए कितना है? 2 लाख। बाप रे, ऐसा तो इतना बड़ा भी कुछ नहीं किया राहुल। उसके डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ क्वेश्चन में, डायरेक्ट वेजेस या फैक्ट्री वेजेस बोल के कुछ दिया है। देखिए फैक्ट्री वेजेस का दूसरा नाम है डायरेक्ट वेजेस, कितना बोलिए? 2 लाख। अब देखिए यहाँ पर भी ना क्वेश्चन बनाने वाला लोग जो है ना बहुत ब्रिलियंट आदमी लोग होता है। असल में क्वेश्चन बनाने वाला लोग को सिर्फ क्वेश्चन बनाने का ही पैसा मिलता है, बाकी उसका साल भर में और कोई काम नहीं रहता है। वो लोग एक्सपर्ट लोग होते हैं। देखिए वो लोग जो क्वेश्चन बनाए क्या दिमाग से बनाए। अभी आप क्लास में कर रहे हैं ना तो आपको लगा फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट वेजेस में आए, एग्जाम हॉल में फैक्ट्री वेजेस को बच्चा फैक्ट्री ओवरहेड में शो कर दे। और ये साइकोलॉजी से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता आपका दिमाग से खेलेगा, पूरा सम्स आपको पता है। एक तो ऐसा ट्रिक्स दे देगा ना जब बोलेगा ये कैसे हो सकता है, देखिए बेटा समझ में आ गया। तो फैक्ट्री वेजेस जो है वो डायरेक्ट वेजेस होता है, इसीलिए वो कहाँ आएगा? वो प्राइम कॉस्ट से पहले आएगा। उसके बाद बताइए कितना रुपया बताइए? अमाउंट दिया हुआ ना जी, देख के बताइए। 2,40,000। अच्छा लिख दिए। उसके बाद देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के दिया है। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है, बहुत अच्छा। फैक्ट्री एक्सपेंस को इसमें शो कर देंगे, फैक्ट्री एक्सपेंस फैक्ट्री में ही जाएगा। चार्जेबल एक्सपेंस बोल के दिया हुआ है ना, देखिए चार्जेबल एक्सपेंस इज द अदर नेम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, याद रखिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या बताइए? चार्जेबल एक्सपेंस। कितना बोलिए? 80,000। कोई दिक्कत? उसके बाद चार्जेबल एक्सपेंस हो गया। उसके बाद देखिए ये इसका जितना भी पार्ट था हम लोग का, ये पूरा हम लोग कर दिए। तो ये पूरा जब हम लोग कर दे रहे हैं तो अच्छा आपको पर यूनिट भी निकालने का रहता है। पर यूनिट आप बार बार निकालते रहिएगा। तो पर यूनिट जब निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा बताइए? तो यहाँ पर आपका ऊपर में ना लिख लीजिएगा आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या बोलिए तो? प्रोडक्शन। आउटपुट मतलब क्या? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं तो आपको प्रोडक्शन का फॉर्मूला सिखाए थे, पहले इसको लिख ले। कितना बताइए जोड़ के? 6 लाख। बट एट द सेम टाइम हम लोग को ना संग क्या करना है बोलिए? पर यूनिट भी निकालते जाना है। तो पर यूनिट कब निकाल पाइएगा? जब टोटल खर्चा तो आपको पता है, लेकिन अगर आपको कोई ये बताए कि तुम इतना पीस बनाए हो तब ना पर यूनिट निकालिएगा, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन निकाल लेना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन वाला जो यूनिट है ना, आप क्या करिएगा? पूरा एक पेज फॉर्मेट के लिए छोड़ दीजिएगा। वर्किंग नोट जो भी करिएगा सब नेक्स्ट पेज में करिएगा। हम तो ये कैमरा में आ रहा है, देखिए तो हम नहीं आएंगे, जब चलेगा सम्स आना चाहिए। देखिए प्रोडक्शन, कोई बात नहीं बाबू, आप खुश है तो आपको मैक में ही मेरा खुशी है। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखिए यही फॉर्मूला लिखवाए थे, देखिए लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या बाबू? ओपनिंग स्टॉक। यही था ना फॉर्मूला। अच्छा सेल्स क्या? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का सेल्स देखिए, सेल्स किए हैं 42,000 क्वेश्चन में, ठीक से देखिए। अब क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ फिनिश गुड्स का देखिए 7,000 दिया हुआ ना जी। यूनिट्स लीजिए, यूनिट्स। और ओपनिंग स्टॉक कितना है देखिए नीचे दिया। फिनिश गुड्स वाला देखिए 9,000 कितना आएगा बोलो?
42 प्लस 7 होगा 49, 49 माइनस 9 होगा 40। पूरा साल भर में आप 40,000 यूनिट्स बनाए हो तो आउटपुट में लिख दोगे 40,000। यस और नो गाइस? एक पेज पूरा फॉर्मेट के लिए छोड़ दीजिएगा। जो भी नोट बनाइएगा, वर्किंग नोट बनाइएगा, सेकंड पेज में बनाइएगा। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। कॉस्ट शीट देखो, हर सबसे अच्छा एक बच्चा मैसेज करके पूछा ऑनलाइन में कि कौन कौन सा चैप्टर करने से हम पास हो जाएंगे। देखिए सेमेस्टर 2 में ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एक चैप्टर देखो। कॉस्टिंग है, आप देख रहे हैं अगर 10 सम्स करें 10 टाइप का सम्स है, तो आप किसी एक चैप्टर के भरोसे आप एग्जाम देने जाइएगा तो फिर गड़बड़ जाएगा। आपको सब चैप्टर करना है, सब चैप्टर अच्छे से करना है, उसमें से जो आपको आएगा अपना बना लीजिएगा। बात ये है। अब ये सोच रहिएगा कि 3-4 चैप्टर करके जा रहे पास हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 3-4 चैप्टर करके गए, उसका सम्स मान लिया घुमा फिरा कर दीजिए, आप नहीं कर पाए। क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता था, एटलीस्ट यू नो द फॉर्मेट, तो उस पर भी मार्क्स मिलता था। कॉस्टिंग है, बिना कैलकुलेशन का मार्क्स ही नहीं मिलेगा। और जब तक सही, जैसे यहाँ पर प्राइम, अगर मेरा यहाँ तक सही होगा, प्राइम कॉस्ट तक सही होगा तो हमको मार्क्स मिले। रॉ मटेरियल कंज्यूम बोला था तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तक 1 मार्क्स, प्राइम कॉस्ट तक 1 मार्क्स, ऐसे करके स्टेप मार्किंग हो। समझ रहे? जितना स्टेज सही होगा उतना स्टेज का मार्क्स होगा, खाली बनाने से मार्क्स नहीं मिलता है। जो बाबू पर यूनिट निकालते हैं ना, चलिए पर यूनिट कैसे निकालेंगे बताइए। 2,80,40, बोलिए 2,80,40 कितना होगा जी? 7। क्या हो राहुल, इतना टाइम ले रहे हो? करो ना राहुल, पूरा क्लास राहुल का इंतजार कर। सब तो देखिए कितना आपको भरोसा है, सब छोड़ दिया कैलकुलेटर, गलत कर दिया था आप। अच्छा सेकेंड वाला स्मार्ट 6 ना, ये वाला बाबू 2, कितना? 7 6 13 2 15। ग्रेट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो आप निकाले हो ये क्या है? प्राइम कॉस्ट। अभी आप जब उतारोगे, देखो हमको तो बार बार मिटाना पड़ेगा। सुनो सुनो, हमको तो बार बार मिटाना पड़ेगा। आप अभी कॉपी करना तो कैसे करना, ये वाला पार्ट नेक्स्ट पेज में कॉपी करना, ठीक है बाबू? आइए CU BCom ऑनर्स 2021 लिख लीजिएगा, कॉपी करिए। अभी बहुत बड़ा सम्स है, इतना मैं सोचिए कितना जल्दी खत्म हो जाएगा। हम पॉज कर दे रहे ऑनलाइन वालों, आप लोग रुक रुक के छापिए। आओ बाबू, तो देखिए कैमरा चला, देखिए तो बाबू प्राइम कॉस्ट एक स्टेशन हुआ, प्राइम कॉस्ट कंप्लीट है। उसके बाद क्या पढ़ाया था आपको बताइए? प्राइम कॉस्ट के बाद आप कहाँ जाओगे? प्राइम कॉस्ट तो आपने निकाल लिया, कितना आया था बाबू बताइएगा? प्राइम कॉस्ट आया था 6 लाख। पर यूनिट कितना आया था? 15। प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे बताइए? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बोल के कुछ, फैक्ट्री एक्सपेंस बोल के कुछ है, देखिए 1,60,000। इसके साथ देखिए देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस है। अब देखिए सेल ऑफ स्क्रैप जो है, अब यहाँ पर क्या है देखिए इंटरेस्टिंग है, अलग से कोई स्क्रैप को नहीं बेचे। सेल ऑफ स्क्रैप अलग से कुछ स्क्रैप बोल के नहीं बेचा है, वो जो लॉस हुआ उसका स्क्रैप रियलाइज हुआ। समझे ना? कोई मटेरियल को स्क्रैप, देखो स्क्रैप को बेचना, स्क्रैप हम अभी समझा रहे बाबू, वो बोल दीजिए ना सेल ऑफ स्क्रैप, इसीलिए उसको समझा रहे। देखिए क्वेश्चन में बोला ना स्क्रैप, वो सेल ऑफ स्क्रैप अलग चीज़ है, स्क्रैप रियलाइज अलग चीज़ है। मतलब वो जो स्क्रैप, वो जो सामान था, वो जो मटेरियल लॉस हुआ था उसको बेच करके मेरा कमाई हुआ। सेल ऑफ स्क्रैप मतलब क्या? जो रॉ मटेरियल का पुराना सामान बनाते बनाते कुछ सामान पड़ा हुआ रह जाता है, उसको बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। तो अलग से डायरेक्ट खाली सेल ऑफ स्क्रैप लिख देता तो आप उसको ऐसे कर लेस कर देते। अच्छा, सेल ऑफ स्क्रैप को लिख देता तो आप लेस कर देते। यहाँ पर क्या दिया मटेरियल देखिए, यहाँ पर 20,000 रुपया दिया है लॉस का, उसको ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। बोला वही सामान का जो जिसका 20,000 आप ऑलरेडी लिख चुके हो, उसी का 15,000 रियलाइज हो गया। अब ये 15,000 जो रियलाइज हुआ, ये कॉस्टिंग PL में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, वो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। तो जब सम लोग बना लेंगे, लास्ट में नोट दे देंगे कि द सेल ऑफ द स्क्रैप रियलाइज फ्रॉम द नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल विल बी शोन इन द PL अकाउंट। समझ गए? इसीलिए उसको यहाँ पे लिखने दरकार। देखिए वही बात तो बोले कि जो स्क्रैप का जो रियलाइज हुआ है वैल्यू, उसको हम लोग कहाँ शो कर देंगे? PL में शो कर देंगे। कहाँ शो कर देंगे? PL। उसके देखिए, तो यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट मत करिएगा। अब उसके बाद क्या था फॉर्मेट में बताइए? ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस। फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होगा, आप ये याद रखिएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट दिया हुआ है 32,000, देखिए नीचे। और क्लोजिंग का बाबू 24,000, माइनस करके बताइए कितना आएगा पूरा? ये पूरा करके बाबू ये वाला तीनों करके 1,69,000। 1,68,000। अब इसका पर यूनिट निकाल दीजिए। 1,68,000 डिवाइडेड बाई 40,000,
करिए कितना आ रहा? 4.2। बात नहीं, प्राइम कॉस्ट में ये पूरा इफेक्ट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? वर्क कॉस्ट आ गया। जुड़ के बताइए 7,68,000। ये वाला बाबू 19 रुपया 20 पैसा। कोई दिक्कत? बहुत इजी होता है कॉस्ट शीट, ज़्यादा झमेला नहीं चाहिए। वर्क कॉस्ट में कौन सा खर्चा जोड़ेंगे बताइए? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप फॉर्मेट वाला क्लास नहीं किया तो आपको फिर दिक्कत हो रहा होगा समझने में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन था ना बाबू, तो ऑफिस का खर्चा बताइए कितना है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोल के डायरेक्ट देना, एडमिनिस्ट्रेशन बोल के 84,000। एक ही तो खर्चा दिया है। 84,000 का पर यूनिट निकाल दीजिए, 84,000 का पर यूनिट निकाल दीजिए 2.1। बात नहीं तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद आ रहा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा वो बताइए? 8 लाख। ये जो बताइए 21.3 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और देखिए कॉस्ट ऑफ क्या बाबू? प्रोडक्शन 8,52,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद याद है क्या था? एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और उसके बाद उसमें से लेस क्या था बताइए? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फॉर्मेट जरूर है, फॉर्मेट लेके बैठ जाइएगा। इस समझ रहे हो ना, एग्जाम में फॉर्मेट लेके क्या करोगे? याद करके जाना भाई, बैठ मत जाना, पकड़ा जाओगे तो पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ देखिए 1,63,800 और लेस। अच्छा ओपनिंग वाला का 1,63,800 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा? बहुत इजी है। कौन सा मेथड से फिनिश? देखो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड का यूनिट दिया हुआ ना 7,000, लेकिन वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ। वैल्यू दिया हुआ? बोलिए नहीं दिया हुआ है, तो कैश वैल्यू तो निकालना होगा। अब देखो लिपो, पीपो, सिंपल, वेटेड, सब मेथड का अलग अलग तरीका है। अब ये कौन सा मेथड से बोला बताइए? फीफो से बोला है। फीफो से जब भी बोलेगा ना बाबू कुछ मत करिएगा। ये जो वैल्यू आप निकाले हो ना 21.3, इससे इंटू कर दीजिएगा। किसको बोलिए? जितना यूनिट दिया हो। कितना यूनिट दिया हुआ? 7,000। करके देखिए कितना आ रहा है? 1 लाख। एक्सीलेंट, 1,49,100। अब यही सब सोल्यूशन अगर आप बुक में देखेंगे ना, सब समझ एकदम घुरा फिरा के इतना लिख देता बच्चा, समझते ही नहीं क्या सोल्यूशन। आप जब भी स्कैनर सॉल्व करिएगा, सोल्यूशन आप अपने स्टाइल में ही सॉल्व करिएगा, उसके बाद वहाँ से मिलाइएगा। बच्चे लोग क्या करता है, वो लोग देख के फिर अपना बनाने लगता तो आंसर मैच ही नहीं करेगा। क्या बात? देखिए मेथड अलग अलग है बट आंसर सेम आना चाहिए। देखिए कुछ नहीं करना। अब इसी चीज़ को वो लोग किताब वाला लोग कैसे लिखेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस इनटू द यूनिट रिमेंड। उतना हाई फाई इंग्लिश क्यों समझेगा? सिंपल, जितना क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया हुआ है ना उसको इंटू कर दिया ये वाला वैल्यू से। अगर फीफो मेथड से बोलेगा तो ऐसे ही करिएगा। ये कौन सा मेथड से हो गया बाबू? फिर सर लिफो बोलेगा तो जब आएगा तो बताएंगे। अभी हड़बड़ा क्यों रहे हो? बस समझे? बताइए कितना होगा? इन दोनों का इफेक्ट लेके 14,700। बताइए कितना आएगा? ये जो आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक मिनट बाबू, एक मिनट मित्र, एक मिनट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा बताइए? 8,66,000। मतलब आप लोग देखिए जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, खाली जबरदस्ती मोटिवेट कर दे रहे। वो भी बाहर जाकर सोचेगा मैं ऐसा क्या कैलकुलेशन कर दिया भाई। अच्छा सुनिए, जो भी हो इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इंटरेस्टिंग, हड़बड़ाई मत देखिए, इंटरेस्टिंग सुनिए। इसका पर यूनिट मत निकालिएगा, इसका पर यूनिट निकालने का दरकार नहीं। जहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करिएगा वहाँ पे पर यूनिट निकालने का जरूरत नहीं है। तो 8,66,700। अब यहाँ से पर यूनिट निकलेगा, बात सुनो, यहाँ से जो पर यूनिट निकलेगा ना, पर यूनिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करे थे? आप प्रोडक्शन से डिवाइड करे थे। बट इसके बाद से जो पर यूनिट निकालिएगा, यहाँ से जो पर यूनिट निकालेंगे प्रोडक्शन का यूनिट से डिवाइड नहीं करेंगे, सेल का यूनिट से डिवाइड करेंगे। एक एक चीज़ आपको लाइन बाय लाइन स्टॉपेज बता रहे क्या, वहाँ पे क्या करना है। इन दोनों का पर यूनिट निकलेगा नहीं, और यहाँ से जो पर यूनिट निकालेंगे वो किससे डिवाइड करके? प्रोडक्शन से डिवाइड करके मत निकालना। सेल कितना यूनिट के थे? 42,000। अब इसके बाद से जितना सामान का पर यूनिट निकलेगा ना, जितना स्टेजेस का, वो सब सेल से डिवाइडेड होगा। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रोडक्शन का काम खत्म हो गया, यहाँ से सेल का काम शुरू हुआ। किसका काम शुरू हुआ बताइए? सेल। कितना आएगा बताइए? 8,66,700 को 42,000 से डिवाइड दीजिए ना जी, 20.63। कोई दिक्कत?
आप घर में आकर अचानक से बच्चे लोग सोच 40,000 कर रहा, बार बार कर रहा, आंसर ही नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं आ रहा। कैसे आंसर आएगा बताइए? क्योंकि यहाँ से जो डिवाइड करिएगा ना, वो प्रोडक्शन का यूनिट से नहीं करिएगा, किसके यूनिट से करिएगा? सेल। बार बार ये बात बता रही है, ये ओपन वीडियो रहेगा, बार बार इसको देख सकते हो। असल में ना इसीलिए ये बनाया जा रहा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम भेज देंगे आप लोगों को भी लिंक। जब भी सम्स बनाया ना, ये वाला चीज़, ये सब चीज़ के बाद देख लेना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद यहाँ तो बताइए ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद पूरा आएगा कैमरा में। अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा तो बाकी नहीं, सेलिंग फिर है ना, गिजमिज जाएगा। करिए, देखिए अब कॉस्ट ऑफ, अब ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में निकालने के बाद आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या जोड़ोगे तो क्या आएगा? बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या जोड़िएगा तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग का खर्चा जोड़िएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आता है बताइए? देखिए 8,66,000। अब पर यूनिट बताइए 6,3। इसमें क्या जोड़ेंगे बताइए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना रुपया बोलिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? क्वेश्चन में अलग अलग, अच्छा दोनों अलग अलग दिया हुआ। सेलिंग कितना बोलिए? 44,000 और डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का पर यूनिट निकाल दीजिए ना। अच्छा सुनिए ना, पर यूनिट जो निकालिएगा 44,000 किससे डिवाइड दिया जाए? 40,000 से ना 42,000 से? हम बार बार आपको ये चीज़ नॉक कर रहे हैं। कितना बोलिए? 1 पॉइंट। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना दिया हुआ है बोलिए? 36,000। 36,000 को 42,000 से डिवाइड करिए, 0.85। फाइनल इम्पैक्ट बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा? जोड़ के बोलिए। 9,46,700 पूरा करके बाबू। $22.52। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसको निकालने का दो तरीका है ना। अगर आप जोड़ के निकालोगे तो थोड़ा अलग आ जाएगा, डिवाइड करके निकालो तो फ्रैक्शन का इफेक्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए तीनों को जोड़ के निकालिएगा तो अलग आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड करें 42 से, उतना ही आएगा, मतलब 1-2% पैसा का इधर उधर आ जाएगा। तो दोनों में से जो भी करोगे सही है। जैसे इन तीनों को जोड़ के भी तो आ सकता है, या दूसरा इन तीनों को जोड़ के भी आ सकता है। और दूसरा तरीका क्या है बताइए? डिवाइड करके भी निकाल सकता है। अब अगर आप मान लीजिए डिवाइड करके निकालिएगा तो मे बी 1-2 पैसा का इधर उधर आए, तो डज नॉट मीन आपको डरना नहीं है, डरना नहीं। ये मत सोचिएगा कि मैं गलत हो गया, कि ये तीनों अलग है, वो डिवाइड करने से फ्रैक्शन का इफेक्ट ले लेता है। देखिए अलग आ रहा है थोड़ा बहुत, 1-2 पैसा का। हाँ, उसके कॉस्ट ऑफ सेल हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जोड़ते हैं? प्रॉफिट। तो क्या आता है? सेल्स। बट सुनिए, क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है। सेल्स कितना रुपया दिया हुआ? देखिए 11,55,000 दिया हुआ ना जी। 11,55,000 को देखिए, 11,55,000 को 42,000 से डिवाइड करिए, पर यूनिट कितना आएगा? देखिए 11,55,000 को 42,000 से डिवाइड करिए, कितना? 27.5। बट सुनिए, कॉस्ट प्राइस इतना, सेल्स इतना, तो बीच का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। सेल में से कॉस्ट माइनस करिए, प्रॉफिट आ जाएगा। बोलिए कितना आएगा? 2,08,300। फिर देखिए इधर, इसका पर यूनिट निकालना है। इसका पर यूनिट निकालने का क्या तरीका है आपके पास? या तो 42,000 से डिवाइड करिए तो आ सकता है, या तो दोनों में से माइनस करिए तो आ जाएगा। लेकिन दोनों में ना 1-2 पैसा का डिफरेंस आ जाएगा। दोनों में से जो भी मेथड करोगे, जो अच्छा लग रहा करिए। डायरेक्ट माइनस कर दीजिए ना। 4.9 ओनली 9 या 98 95 4.95 कॉपी करिए, बन गया। समझ देखिए, ये पूरा फॉर्मेट के बाद ये सम्स पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। घर में आके एक बार पूरा सम्स को फिर से बनाइएगा खुद से। स्कैनर भी दिया हुआ है आपको, भेजा हुआ है।